लोग होते हैं, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इनका खात्मा बहुत जरूरी होता है। अगर लगे हाथ अमेरिका और इजराइल इस काम को भी कर देते तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा होता है, इराक के लिए भी अच्छा होता, भारत के लिए भी अच्छा होता, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होता। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर कोई विषय लेकर कल फिर मिलते हैं। चलो दोस्तों, मेरा नाम राम मेहर, और इस नए चैनल में नई वीडियो में मेरी पहली वीडियो है आज। ये ट्रेंडिंग विषयों पर वीडियो आगे बना करेंगे भाई। तो ट्रेंडिंग विषय पर आगे वीडियो आज जो आ रही है, और आज एक विषय चल रहा है ईरान इजराइल वार। देखिए, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि ईरान का और इजराइल का जो वार है ये कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि इजराइल और ईरान की जो दूरी है दोस्तों, वो लगभग 2200 किलोमीटर की सीमाएं लगती है। इतना इनके बीच का गैप है। और फिर इनके अंदर टेंशन क्या है, इनमें जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज लड़ाई है। और ये ईरान और इजराइल का जो अब ये युद्ध चल रहा है, ये इस लड़ाई का अंत है। क्योंकि अगर ये लड़ाई नहीं होती तो ये जो मध्य एशिया में, मध्य पूर्व एशिया में जो ये जो टेंशन चल रही थी, ये कभी समाप्ति नहीं होती। क्योंकि इस सारे फसाद की जो जड़ है वो है ईरान। यहाँ इसमें वैसे तो ये जितने अरब कंट्री हैं सब में तेल का बड़ा तगड़ा व्यापार है, पैसा बहुत आता है तेल से। और इस ईरान के पास 2 नंबर का पैसा बहुत आता है। 2 नंबर का पैसा ऐसे आता है, वैसे तो इसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो सैंक्शन जब इसके ऊपर लगे हुए हैं तो ये 1 नंबर में तेल तो बेच नहीं सकता, लेकिन 2 नंबर में इसका बहुत तेल बिकता है। और वो 2 नंबर के तेल में का जब तेल बिकता है तो 2 नंबर का धन भी आता है। और उस धन से ये क्या करता है, अपना जो विकास करता है वो करता है, बाकी ये फंडिंग करता है उग्रवादी ग्रुपों को। आपने बहुत सारे, अब काफी सालों से हम सुन रहे हैं वे लेबनान के लुटेरे हैं, और भाई वो समुद्री जहाजों में जहाजों को लूट लेते हैं। कभी आपने हूती सुना होगा, भाई हूती है, और वो जो है वो भी जहाजों को लूट लेते हैं, समुद्र में जाते हुए दूसरे देशों के जहाजों को लूट लेते हैं। इसी तरह अभी पिछले दिनों आपने देखा, जो इसके फिलिस्तीन के जो उग्रवादी थे वो वहां बढ़ गए भाई, हजारों की संख्या में इजराइल में घुस गए। और इजराइल में घुस के 1200-1500 आदमियों को मार दिए, कुछ को बंधक बना लिया, वहां तोड़ फोड़ कराए, जैसे बंदरों की सेना होती है इस तरह से। तो ये अपने पैसे का दुरुपयोग करता है। और उधर सीरिया में जो जितने भी सरकार के खिलाफ जो उग्रवादी हैं वो सारे ईरान के पाले हुए हैं। इराक में जो सरकार के खिलाफ इराक में तो दोनों ही पार्टी उग्रवादियों की है, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो सारे इसके ईरान के ही पाले हुए हैं। और यहाँ तक मैं कहूंगा, ईरान तो जो है, ये जो हमारा जो पहलगांव का जो अटैक हुआ है, इसमें भी ईरान का बहुत बड़ा हाथ मिलेगा। जब अंदर तक जाएंगे हम, काफी अंदर तक इसका हाथ मिलने वाला है। क्योंकि ये फंडिंग करता है। क्योंकि वहां जो सरकार है वो मौलवियों की सरकार है। मौलवी आप समझते हैं किसे, जैसे मौलवी होते हैं अनपढ़ गवार होते हैं ना, जो उनमें पढ़े हुए, मदरसों में पढ़े हुए जो होते हैं लोग, जिनको किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं होता, वो दाढ़ी टोपी वाले, इस तरह के लोगों की वहां अब उन्होंने कब्जा कर रखा है ईरान के ऊपर। सरकार में नहीं मानता इनको, मैं कहता हूँ इन्होंने कब्जा कर रखा है ईरान के ऊपर। और वो उस पैसे, जो तेल से वहां जो जो पैसा आता है उससे उग्रवादी तैयार करते हैं और दुनिया में उग्रवाद फैलाने का काम करते हैं। और एक ये इजराइल बेचारा छोटा सा देश है, वो इनके बीच में फंसा हुआ है। 5-7-10 जो जिनको ये फंडिंग करता है उग्रवादी देशों को,
उनके बीच में ये फंसा है इजराइल। अब उसके ऊपर कभी लेबनान अटैक कर देता है, कभी हूती कर देता है, कभी यमन वाले कर देते हैं, और फिलिस्तीन का तो आपने पता ही है उन्होंने क्या किया था उसके साथ। तो उसको जो इजराइल है उसको ये डर है कि भाई इसके पास अगर ये हथियार आ गए, खतरनाक हथियार जो जानलेवा हथियार है जिनको हमें परमाणु बम कहते हैं, ये अगर आ गए तो किसी का इसमें और कुछ नहीं है, ये सीधा बम फोड़ेगा, सबसे पहले फोड़ेगा ये इजराइल के ऊपर। तो इजराइल अपनी सुरक्षा को देखते हुए इसके ऊपर बहुत दिनों से ताक में था कि मैं इस पर हमला करूं, इसके जो परमाणु जो ये तैयारी कर रहा है बम बनाने की उनको नष्ट करूं। और उसमें मैं आपको बताऊं, अब लगभग लगभग ये 90% कामयाब हो चुका है। बहुत सारी अटकलें लगी हुई है कि भाई ये हो गया वो हो गया, बम फूटे ना फूटे, परमाणु संयंत्र जो उसके ठिकाने हैं वो नष्ट हुए नहीं हुए, बहुत तरह की बातें चल रही है। लेकिन वो 90% जो है ऐसा लगता है कि वो सारे ठिकाने नष्ट हो गए हैं, और अमेरिका ने वो सारे जो उनके ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया है। अमेरिका का गोल भी जो है पूरा हो गया है कि भी वो क्या करना चाहता था उसने कर दिया। और इजराइल की भी जो मंशा है वो पूरी हो चुकी है। वो चाहता था इसको ठोकना है एक बार मैंने ईरान को अच्छे से, और ठोक भी दिया, क्योंकि उसकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, सारे वैज्ञानिक खत्म कर दिए, और भी जो महत्वपूर्ण लोग थे वो सारे समाप्त कर दिए। तो अब लंबा युद्ध खींचने का कोई कारण नहीं है, और जिसके सींग समर जाते हैं, जिसका इलाज हो जाता है, वो भी युद्ध से पीछे हटना। तो अब दोनों क्या, मैं तीनों पार्टियों को यही कहूंगा, मेरे को लगता है अब तीनों पार्टियां युद्ध से छक चुकी है, युद्ध से अब किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब ये युद्ध विराम, ये तो चलो अभी शगुफा छोड़ा है, ट्रंप ने बोला है वो कि युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन ये शगुफा ही असलियत बन जाएगा, और ये युद्ध अब रुक जाएगा, ज्यादा लंबा युद्ध ये नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा होता, मेरे अपने विचार हैं, अगर ईरान से ये सत्ता चली जाती है मौलवियों की तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये समाज के लिए, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा पूरी दुनिया के लिए, ये जो कट्टरवादी लोग होते हैं, चाहे वो किसी धर्म में भी हो, चाहे हिंदू में हो, मुसलमान में हो, यहूदी में हो, क्रिश्चियन में हो, जो कट्टरवादी लोग होते हैं ये समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इनका खात्मा बहुत जरूरी होता है। अगर लगे हाथ अमेरिका और इसराइल इस काम को भी कर देते तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा होता, इराक के लिए भी अच्छा होता, भारत के लिए भी अच्छा होता, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होता। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर कोई विषय लेकर कल फिर मिलते हैं। जो लोग होते हैं ये समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इनका खात्मा बहुत जरूरी होता है। अगर लगे हाथ अमेरिका और इसराइल इस काम को भी कर देते तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा होता, इराक के लिए भी अच्छा होता, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होता। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर कोई विषय लेकर कल फिर मिलते हैं। जो लोग होते हैं ये समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इनका खात्मा बहुत जरूरी होता है। अगर लगे हाथ अमेरिका और इसराइल इस काम को भी कर देते तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा होता, इराक के लिए भी अच्छा होता, भारत के लिए भी अच्छा होता, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होता। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर कोई विषय लेकर कल फिर मिलते हैं।